बैठे हुए चेहरों के साथ मैं खिताब नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैं आपके चेहरों को खुशखुरम करने के लिए मैंने ना अपने पास एक कितने लोग हैं जिनको कैंडी पसंद है। अब आप आई हैव द कैंडी इन माई हैंड, यू कैन सी हियर, दिस इज द कैंडी। सो जो मुझे 10-15 मिनट देगा आई विल गिव द कैंडीज। ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, और भी है मेरे पास, ठीक है। और जो मैं जिस चीज़ पर बात भी करने जा रहा हूँ, मेरा टॉपिक भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, वो भी ऐसी चीज़ है, ऐसे काइंड ऑफ सेल्स हैं, दे लव शुगर्स, दैट्स व्हाई आई ब्रिंग द शुगर्स टू ऑल ऑफ यू। सो इसमें आई होप कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह हिज इंग्लिश वाज सो गुड, सो ही स्पेंड ऑल द लेक्चर इन इंग्लिश, बट मेरी इंग्लिश सॉरी फिंग्लिश है, और फिंग्लिश मीन इज पाकिस्तानी इंग्लिश, ठीक है। तो इसलिए आई स्टार्टेड से मैंने स्विच करके आया, आई डिडंट टॉक इन इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आए तो मैं बोलूँ है। तो मैंने चैनल से रहता हूँ, देखेंगे मेरी प्रेजेंटेशन चला रहे हैं, प्रेजेंटेशन कोई चला है, प्रेजेंटेशन दी हुई है। चल आई होप कि इतनी देर में प्रेजेंटेशन चल जाएगी, तब तक सर कह रहे थे मेरे पास शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स है, मुझे अब लगाए रखेंगे तो मैं बोलता रहूँगा, पानी दे दीजिएगा। ओके, सो जैसे मैंने बोला पीएचडी मैंने चाइना से किया, और जब पहले दिन में चाइना गया आई हैव टोल्ड देम कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने कहा मुझे इंग्लिश आती है, पाकिस्तानी इंग्लिश, और हकीकत भी यही है, हम पाकिस्तानी इंग्लिश वालों की इंग्लिश नहीं होती। एंड इवन आई टोल्ड देम कि जो आप मेरे से बात करने वाले हैं आपकी इंग्लिश नहीं है, आपकी चिंग्लिश होनी है, दैट्स द चाइनीज इंग्लिश, ठीक है। शुक्रिया यार, इज अ वेरी ओबीडिएंट गाय। ओके, सो इस तरह से देन आई मूव टू जापान, ऑलमोस्ट मैं चाइना में 6 साल रहा, उसके बाद मैं और जापान गया, और आई हैव टोल्ड देम अगेन कि मैं आपसे इंग्लिश में बात करूंगा और आप मेरे से जिंग्लिश में बात करोगे, दैट इज द जापानीज इंग्लिश। एंड आई वी आर वेरी गुड कोलैबोरेटर विद टर्की, मैं फरत भी जानती है, हमारी मां की बहन भी है, तो उनकी भी इंग्लिश आया था, उनकी ऑनलाइन स्पीच थी, वो आ रही थी, और भी बहुत सारे हमारे बहन भाई टर्की में हमारे बहुत सारे मालूम है, मैं फरत कर रहा हूँ, बल्कि असीफ साहब के भी और गुलाम साहब के भी हमारे ना कलेक्टिव बहन भाई है वहाँ बहुत सारे, तो उनकी जो इंग्लिश है उसको हम कहते हैं वो ठिंग्लिश है, दिस इज द टर्किश इंग्लिश, और हमारी वो इंग्लिश सुनते हैं। तो इसलिए जो मैं पूरा इंग्लिश में सर की तरह दूं तो आपको मैं मजीद बोर करूंगा, तो आई स्टार्टेड इन द बिगिनिंग एंड देन वन अदर थिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम दोस पीपल, मैंने एक और चीज़ सीखी कि देखिए हम 70 या 50 लोगों के बैठे होते थे, और जब वो अपना कॉमर्स एक्टिविटी करते थे तो ऑल्दो इट्स इंटरनेशनल, नकली हमारे पास सारे उर्दू स्पीकिंग लोग बैठे हुए, चाहे हमारे स्पीकर भी हैं, तो उनको हम पूरा दिन जैपनीज में सुनते थे, और हम चलो इंग्लिश में फिर भी अवेलेबल है कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। इमेजिन करें कि आप पूरा दिन बैठे हुए और जैपनीज में बोले जा रहे हैं, तो आप क्या समझ आ रहे हैं, इमेजिन करें। बट आई लर्न वन थिंग इवन फ्रॉम दिस, और सेम केस विद द चाइनीज, एंड व्हेन आई वाज टायर्ड आई डिसाइडेड, बिलीव मी मेरे दिल में यही रहता था कि जब भी मैं पाकिस्तान में जाऊँगा आई विश कि वहाँ पे चाइनीज बैठे और जैपनीज बैठे हुए पूरा दिन उनसे उर्दू में बातें किए रहते, और जो मेन और ब्रेन का आंसर देते थे। अब देखिए ना, और ये है आपका जैसे ब्रेन के हाल है, मेरे के हाल उसी तरफ है, और देखिए ना ये है ब्रेन टर्चर। तो इसीलिए समटाइम आपको खूबसूरत लफ्ज़ों के पहनावे बड़े ज़रूरी होते हैं, और लफ्ज़ आपके ब्रेन को फ्रेश कर देते हैं, खुशगवार कर देते हैं। तो आई होप कि चंद लम्हों के लिए हमारा थोड़ा सा साथ है, कुछ हमारे लोग जो है ना इस एक वैसे तो आपको इसके बहुत सारे फायदे भी और बल्कि बहुत सारे फायदे हैं, कुछ लोग ना यहाँ पे लगे रहते हैं। आई गारंटी यू कि मैं आपका फ़ोन मोबाइल आपसे छीनने नहीं जा रहा है, बट आई विश कि आप जो है 10 से 15 मिनट जो मेरा आपके साथ गुजरेगा आप फ़ोन की बजाय थोड़ा सा मुझे दे देंगे। मैं लिखने में ना जो है वो कोई अच्छा इतना नहीं लगता, जैसे हमारे आमतौर पर होता है कि शाहरुख खान आता तो हम सारे बल्कि उसी के साथ सेल्फियों के लेने की कोशिश, कोई और एक्टर आया होता तो हम होते, लेकिन आई एम वेरी इंस्पायर्ड, मैं इन एक्टर्स को आमतौर पर नहीं लेता। और इससे पहले कि मैं अपनी टॉक की तरफ आऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम भी है, इसलिए मैं चार बातें और भी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस होती क्यों है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मिसकंसेप्शन है ना, अब बहुत सारे बच्चे आज जैसे फ्राइडे था तो फिजियोलॉजी के या और भी घरों को चले गए, बट कीप इन माइंड, मेरा मानना है ओवरऑल चीज़ें जो हम कर रहे हैं, एक्चुअली हम सारे पढ़ते हैं, वी आर रीडिंग, वी आर नॉट लर्निंग। मेरा मानना ये है कि दिस इज द टाइम, स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद करें, स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू करें, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सीखना ये देखना कि हम सारे जो भी है हम आकर हमें कोर्स पढ़ाया जाता है, कोई भी एक्सरसाइज कोर्स है आपको पढ़ाया जाता है, आपके ध्यान में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि इस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए ये कोर्स है, उसको मैंने देना है, और ABCD वटेवर जो भी ग्रेड मैंने लेना है उसके बाद चले जाना है। बट दिस इज लिटरली नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशन। द पर्पस व्हिच वी हैव डॉक्टर ने भी एक्सप्लोर किया आपके सामने बड़े खूबसूरती तरीके से, आपको एजिंग के बारे में बताया, दैट इज द रियल पर्पस। अगर देखिए इवन हम सेल डिवीजन के बारे में नहीं जानते होंगे, हम टीलोमेयर के बारे में नहीं जानते होंगे, इट मीन कि हमें एजिंग का जो पूरे का पूरा मैकेनिज्म
लेकिन नेचर ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं तो बिलीव करता हूँ और थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन हम क्योंकि सब गाड़ियों के लोग हैं, हम वेरी कॉन्शियस है टू बी गेट वाइटेड, हम सफेद हो जाएं, गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे हो जाएं, इसके पीछे हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो मैं जो आपको वापस आता हूँ कि कॉन्फ्रेंस का, और आप देखें ना कि यही चीज़ें आप लेक्चर भी हो सकते हैं, तो आप ले भी रहे हो। लेट्स सपोज क्लास में आपका लेक्चर होता है, मैं अक्सर पूछता हूँ, हमारे यहाँ हमें रखी भी होती है कि क्लास के अंदर आपके लेक्चर पर टीचर दे ही रहा होता है, साथ में आप कहते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन रखी होती है बच्चों के लिए, फिर आपने एक सेमिनार रखा होता है, और फिर जैसे आपकी कॉन्फ्रेंसेज होती है। अगर आपसे पहली बात ये होती है, अगर किसी बच्चे से हम ये पूछे ना कि वो अपना काम सेमिनार में लेक्चर देने आ जाए, सेमिनार में लेक्चर्स नहीं होते। अगर उनसे यही पूछा जाए कि चारों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, लाइक लेक्चर में क्या डिफरेंस है, सेमिनार में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, लाइक डेमो एक होती है जो आपसे स्कूलों में जाते हैं 5-10 मिनट की कोई लेक्चर टॉपिक को लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि ये वो चीज़ें जो हमें जान के जीनी चाहिए। ज़ाहिर है एक्चुअली चीज़ों का थीम पता होगा तो देन वी विल स्पीक अबाउट दैट। सिमिलरली कॉन्फ्रेंस क्यों जरूरी होती है? मेरी राय में कॉन्फ्रेंस आपको पढ़ने की बजाय स्टॉप आप पढ़ नहीं रहे, यू हैव नो बुक्स बट यू आर ट्राइंग टू लर्न। तो जो मैंने अपनी बात से स्टार्ट किया था कि हमें क्या करना चाहिए, वी आर स्टॉप रीडिंग स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू करें। और बिलीव मी, जो भी जैसा बड़ा खूबसूरत कैरियर काउंसलिंग का आपको लेक्चर दिया कि एवरीथिंग इज देयर, आपके लिए कैरियर भी आपको उसमें बनेगा अगर आपको चीज़ें आती हैं, यू आर स्किल्ड। मैं आपका कहता हूँ किसी भी क्लास में दाखिला लें या आप किसी भी इंटरव्यू में जाए, लेट्स सपोज आप 50 बंदे के इंटरव्यू में जाते हैं और आप एक सादा सा क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में करने अपने आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कोई पूछता है कि मेरे पास 2 सीटें हैं और आप 30 कैंडिडेट हैं, द क्वेश्चन इज ओनली वन, द क्वेश्चन इज व्हाई यू थिंक यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, और वो आपकी स्किल्स आपको उसमें से डिफरेंशिएट करते हैं। इफ यू पुट द एफर्ट्स, you get very unskilled, you have the knowledge, you have learned the thing, then you will be able to answer। और कोई भी ऐसी ताकत नहीं हो सकता है कि एक जगह 2 जगह सारे चल रहे, लेकिन यकीन अगर चलती है, मैं इसमें भी डिनाई नहीं कर रहा कि क्या ज़्यादा ही पॉजिटिव, लेकिन रोक कोई नहीं पाएगा इफ यू आर स्किलफुल। अगर आपने सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं है, अगर आपने सीखा हुआ है, then the thing will goes on। और मेरा टॉपिक क्योंकि ब्रेन के हवाले से, ब्रेन में तो ये दे दी थी कि अगर हम, और दूसरा मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तो मैं ये चाह रहा हूँ, कभी भी ना मुझे कुछ फेसेस और कुछ फेसेस फोन पे लग रहे हैं, एंड वाले 400 रुपये हैं, सामने वालों को तो वैसे मैं सुनाता भी नहीं, गारंटी को पहली 2 लाइन मेरे से कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और हाईली इंटेलेक्चुअल भी होती है। तो मेरी थोड़ी सी जो कोशिश होती है, जैसे मेरे कल भी बोला, तो बैक बेंचर्स हमारे जो यंग जनरेशन है, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए होती है। उन बैक बेंच वैसे क्योंकि हमारा सीनियर बैठा हुआ है उसके लिए भी नहीं है, हमारे यंग लोगों के लिए है, ठीक है। तो मेरा जो इसमें मैं इंस्पायर्ड हूँ, आप जैसे वो जो खलील और रहमान साहब, और लेट्स सपोज आई इंस्पायर्ड हूँ कि लाइक एक और नाम है सबा कमर, आई हैव द रीजन टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज पीपल। आपने देखा होगा, इसलिए नहीं कि सबा कमर खूबसूरत लिखती है, मेरे लिए उसकी रीजन और है उसको एडमायर करने की। मैं कहता हूँ हमारा टीचर कैसा होना चाहिए, हमारा टीचर खलील और रहमान कैसा होना चाहिए। एक ड्रामा से जो चलता रहा, मेरे पास तुम हो, यकीन करें दानिश एंड में मेरा दानिश के मरने में हम इतने रोए, शायद हम किसी आपने के मरने में इतने नहीं रहे होंगे। दैट वाज अ रियलिटी। देखे ना कि वो होल हो गया। अभी चंद एक और ड्रामा था सबा कमर के चलता रहा, उस ड्रामे में उसका टैक्सी ड्राइवर का किरदार था, और शी वाज जस्ट टैक्सी ड्राइवर, शी वाज इमेजिनिंग, उसने इतना खूबसूरती से उस किरदार को निभाया, ऐसे लग रहा था कि जैसे होल लाइफ शी वाज अ टैक्सी ड्राइवर, बट शी वाज जस्ट अ कैरेक्टर इन द टैक्सी ड्राइवर। आप लोगों के लिए मैसेज है, मेरे स्टूडेंट हैं जो पिछले 14 से 16 साल से स्टूडेंट्स हैं, कुरान पाक बेटरी आप तक यही लगता कि आपका प्रोफेशन है, राइट नाउ योर प्रोफेशन इज अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट होते हुए भी आप स्टूडेंट नहीं लगते। नन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टूडेंट वाली हूँ, सॉरी टू से मैं नहीं कहता, ये तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, लेकिन कुछ हमारे मेरे जैसे टीचर में भी होता है, हम टीचर होते हुए भी हम टीचर नहीं करते, वी आर नॉट सो स्किल्ड। मैं अपनी क्लास में अक्सर कहता हूँ, यकीन करें मेरी क्लास में अलाउ है सोना, यानी कि अगर आपको नींद आ रही है बाहर ना जाए, अगर आप नहीं जाना चाहते सो जाएं, अगर ज़्यादा है ऐसे करके पीछे सो जाए, उसके सर रख के सो जाए। और मैंने 2 चीज़ें क्लास में अक्सर मना करता हूँ, आते हुए परमिशन नहीं लेना, क्योंकि मैंने रट्टा लगा के आया हुआ होता हूँ, जब आप मुझे आके कहेंगे सर मैं आ जाऊँगा, मेरा सारा रट्टा गया, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। और जाते हुए भी सेम स्टोरी होती है कि अगर कोई मेरी क्लास में बोर हो रहा है, ही डोंट वांट टू लिसन टू मी, ही कैन लीव माय क्लास, बट द रीजन अगेन सेम कि जाते हुए बताना नहीं है, सर नहीं कहना कि ऑफ कोर्स आप बहुत बिजी हैं, आपको कॉल आ गई, यू कैन लीव द क्लास, बट बगैर बताए मेरा लेक्चर रट्टा प्रेजेंट डिस्टर्ब, इसलिए कैंडी बगैर डिस्टर्ब किए यू कैन गो आउट। सिमिलरली ब्रेन की तरफ आते हुए मेरा टॉपिक एक और है कैंसर के ऊपर, और कैंसर को भी मैं इस सूरत में लूँगा कि कैंसर एक कहानी है, कहानी की शक्ल में, क्योंकि मैं शायद हमारी से कहानी ज़्यादा सुनी, तो मैं हर कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को मैं कहानी की तरफ लेके चले।
अब मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ वो है कैंसर की कहानी। कैंसर की कहानी, और कैंसर की कहानी को आपने इमेजिन करना है कि कैंसर इज जस्ट लाइक अ ट्री। कैंसर कैसे स्टार्ट होता है? फ्रॉम सिंगल सेल। कैसे जिस तरह से ट्री के लिए हम सिंगल सीड कहीं जगह लगाते हैं और सीड से पूरा ट्री बनता है, मैं उसी तरह से आपको करूँगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स हमें इस ट्री को काटना है, कैंसर को, ट्री की ग्रोथ को रोकना है। वी हैव डिफरेंट मॉडल। कोई क्या करेगा, उसके ऊपर से काट देगा, कोई उसका तना काट देगा, कोई उसकी जड़ें काट देगा। दे हैव डिफरेंट वेज। तो इन ऑर्डर टू दैट इफ यू कंसीडरिंग, हम अपने कैंसर की कहानी में अपने माइंड में इमेजिन करने के लिए, लेट्स सपोज कैंसर इज जस्ट लाइक अ ट्री। अब हम कैंसर को काट रहे हैं, लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता किसी ने कोई हमारा सेल डैमेज हो गया, उसमें म्यूटेशन आ गई, एंड वी आर नाउ गोइंग टू कट दैट कैंसर, वी आर गोइंग टू स्टॉप दैट कैंसर। हाउ वी आर गोइंग टू डू? अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दे हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू कंट्रोलिंग दैट वन। और मेरा यहाँ से मैं आपको कैसे फिट कर रहा हूँ, मैं आपको शायद आपकी नॉलेज हो भी सही। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से सादा सी बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक 200 से ज़्यादा कैंसर टाइप्स रिपोर्टेड है। उनमें से एक टाइप ब्रेन कैंसर की भी होती है, जिनको हम ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं। कैंसर और ट्यूमर में वैसे फर्क है, ये रखिएगा। ट्यूमर इज डिफरेंट थिंग, कैंसर इज डिफरेंट थिंग। बट मैं ब्रेन ट्यूमर और कैंसर को दोनों को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एंड सिमिलरली वो द्रष्ट वाली मिसाल की तरह मैं आपको साफ लेके चल रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज दे आर ट्राइंग टू कट देयर स्टेम। अगर हम स्टेम वाली जगह से काट देंगे तो शायद कैंसर हो जाएगा, जस्ट लाइक मे बी। या कुछ लोग थोड़ा सा जड़ों से नीचे करेंगे, लेट्स सर्जरी है, क्या है, जड़ों से किसी चीज को उखाड़ देना। हमने उस द्रष्ट को जड़ से उखाड़ दिया है, लेकिन इस देयर पॉसिबिलिटी, आपको उस द्रष्ट की तरह कैंसर की भी यही पॉसिबिलिटी होती है, कुछ जड़ें वहाँ पे रह जाती हैं और वो जड़ें दोबारा से रीग्रो करती है। कैंसर यही सेम ट्री अच्छे होते हैं, ध्यान में रखिएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैंसर अच्छा नहीं होता है। इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि कल वाले की तरह कि दर्द अच्छा होता है या अपना जो है दाग अच्छे होते हैं। तो एक बात सही है कि दरख्त अच्छे होते हैं, ट्रीज अच्छे होते हैं, लेकिन कैंसर अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जो चीज़ अच्छी ना हो उसको अगर हमें उखाड़ना पड़ता है। तो इसी को उखाड़ने के चक्कर में अब मेरी इस कहानी में, कैंसर की कहानी है, दरख्त वाली जो कहानी है, इसमें मैं किस चीज़ को टेक आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सच है, जो ब्रेन कैंसर आपके पास है, कोई भी घाटा कैंसर है, हाउ यू आर डूइंग इज अनदर वे। लेट्स सपोज हमने उसको काटा, हम कैसे उस ट्री की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिमिलरली आई हैव वेरी सिंपल अप्रोच, इज नॉट अ लॉजिकल साइंस, आई एम वेरी सिंपल गाय एंड आल्सो आई डोंट डू द रॉकेट साइंस, आई डू अ सिंपल साइंस एंड आई बिलीव इन द सिंपल साइंस। व्हाट वी आर डूइंग कि एक ट्री काटने के हमने लेट्स सपोज किसी वजह से इस ट्री में कितने हम थोड़ा सा ट्री से है, ट्री प्लांट के मैं स्विच करने लगा हूं कि हमारी जो फसल है और उसमें एक ऐसा चीज उगड़ गई, लेट्स सपोज वी आर होल बॉडी, लेकिन हमारी बॉडी में एक अनयूजुअल प्लांट जिनको वीड्स कहते हैं, वीड ग्रो कर गई और उस वीड को हमने वहां से निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप जरा ऊपर से स्प्रे करके, जैसे कीमोथेरेपी आ गई, देखिए ना मैंने आपको दस्त को निकालना सिखाया सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सर्जरी कैसे है कि जैसे दस्त को सर्जरी कर रहे हैं कैंसर के ट्वीन कि आप दस्त को उखेड़ रहे हैं, अगर आप कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो आप उस पेस्टिसाइड की तरह ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग अनदर इज इवन जैसे कुछ जड़ें हैं, उसके बाद हम एक और टेक्निक भी यूज करते हैं जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। ये 3 कॉमन चीजें यूज की जाती हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसके लिए 5 मिनट में आप मेरे से कम से कम इतना जान के जाएंगे कि कैंसर के 3 कॉमनली यूज अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं। नंबर 1 जड़ से उखाड़ना, उसको क्या कहते हैं, सर्जरी। नंबर 2 केमिकल से उसका ट्रीटमेंट करना, कीमोथेरेपी करना, उसको दूसरे को कीमोथेरेपी। और तीसरा लेट्स सपोज कीमो से नहीं हो तो हम क्या करवाते हैं, रेडिएशन से उसको ट्रीटमेंट करने की, जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। बट वी ऑल हैव अ सर्टेन लिमिटेशन, फिर भी कैंसर हमारा। अब देखिए ना पेस्टिसाइड आपने स्प्रे किया, क्या गारंटी है कि आपके सारे के सारे वीड्स मार जाए, सम सेल्स ऑफ द कैंसर ग्रो आर देयर। तो सिमिलरली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम कहें तो ये कैंसर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, पहली बात है कि जैसे ऐसा कहते हैं कि डरना नहीं है, ठीक है, घबरा लेना, लेकिन डरना नहीं है कैंसर से, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिए। अब नहीं डरने वाली स्टोरी के अंदर एक तो अपने आप की दिल रखनी चाहिए। जो भी लड़के को तरह का हमारी किसी भी फैमिली में कोई पेशेंट आता है, हम उसको बताते नहीं है, लेकिन अगर बताते थे सर जाएंगे उसको फियर आपको कैसे मार देता है, ये एक वेरी ट्रू है। लेकिन 90% लेट्स सपोज तुम इसका ना पड़े 200 टाइप के कैंसर होते हैं। अब एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन छोटी सी दी, उनमें से एक टाइप मैंने ब्रेन की कही, आइदर ब्रेन है, ब्रेस्ट है, लीवर है, गैस्ट्रिक है। इन सब के अंदर एक कॉमन चीज है, और वो कॉमन चीज क्या है कि ऑल नीड अ फूड। अब देख रहे हैं कि आइदर अब आपका बेनिफिशियल प्लांट है या आइदर आपका
पता नहीं है, कोशिश करता हूँ ये मेरे से चल जाए। स्पीकर का वैसे जनरल से प्रोफाइल है, मैं इसको पास में करूँगा, क्यों रखता हूँ, मैंने ये भी जैपनीज से सीखा, वो रखते हैं पहले इसको। और लोग कहेंगे नेवर एडमायर विद पब्लिकेशन विद साइटेशन ऑलवेज टू कि नो वी हैव साइटेड टू, इसके अंदर ना 2 हमारे पास है पेटेंट्स है, इसको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। एंड देन वी आर सम अदर वन, और हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, जो मतलब मैडम बैठी हुई है या सरली है, ये हमारे कॉपी है, ये सब प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन जो भी हम रन कर रहे हैं, इनमें से जो आपसे भी शेयर करने वाला हूँ वो फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट डूइंग इन डिटेल इन फ्यू मिनट्स। एंड अगेन अगर हम क्या मान रहे हैं कि अगर हम इनकी फूड को ब्लॉक कर दें तो ये शायद किसी हद तक जो कैंसर ग्रो कर रहा है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। बाय टेकिंग विद देयर फेवरेट फूड, कीप इन माइंड, और उनकी फेवरेट की क्या है, शुगर इज देयर फेवरेट फूड। इट मीन द कैंसर सेल लव्स शुगर्स, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इनहिबिट द पाथवेज ऑफ शुगर्स, जिनको हम मेटाबॉलिक पाथवेज के नाम से भी जानते हैं। इसलिए मैंने एक टर्म यहाँ और भी यूज हुई है, और ये मैं एफएससी में पढ़ा हुआ है, आपको दोबारा थोड़ा सा बैक एफएससी में ले जाऊंगा कि आप लोगों को, आपको तो रिसेंटली क्या हुआ है, मेरी पुरानी एफएससी है, एफएससी में आपको चैप्टर बता दूं कि पुराना चैप्टर में ये बात हुई थी, ठीक है। आपने उसको ध्यान में रखते हुए इसको आगे चलना है। अब देखें ना कि हम क्यों चाह रहे हैं, जैसे मैंने बोला अब लोग बहुत सारे हैं, कुछ आपको जीन को टारगेट कर रहे होते हैं, p53 बहुत कॉमन है, कुछ अपोप्टोसिस को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं उस ट्री की तरह, काटने की तरह, लेकिन कैंसर स्टॉप नहीं हो पा रहा। लाइक आवर ग्रुप और सम अदर ग्रुप्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग देयर फेवरेट फूड, उसको इनहिबिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पिक्चर दिखाई है, यू कैन सी हियर व्हाट वी आर बिलीविंग कि आइदर ये इसके लिए कोई टारगेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप शायद उसको नहीं जानते होंगे, एक लेडी है, साथ में मेरी बेटी है, जो टारगेट इस तरह से करने की कोशिश करे, इसके हम कैंसर, उसकी क्यूटनेस से भी हम किसी बहुत सारी चीज़ों को क्यूटनेस भी मार दिया है। लेकिन इसके अंदर ये एक है, ग्रीक के एक बादशाह थे और उनकी मदर, वहाँ पे ये माना जाता है कि वहाँ पे दरिया है, तो दरिया में किसी भी बंदे को नहा लिया जाए, बच्चे को पर्टिकुलरली पैदा होते हुए बच्चे को, तो वो इमॉर्टल हो जाता है। कैंसर सेल्स आर इमॉर्टल, वो मरते नहीं है। कैंसर का प्रॉब्लम क्या होता है कि जिसका आप कीप ग्रोइंग, बढ़ते बढ़ते जाते हैं। सिमिलरली उनका एक मानना ये है गरीब वालों का, अगर किसी भी बच्चे को फॉर्मल में डिप कर दिया जाए तो वो बच्चा क्या होगा, ही विल बी द इमॉर्टल, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम कहते हैं कि कैंसर जैसे स्टार्ट हुआ, इट बिकम द इमॉर्टल। लाइक जैसे एग्जांपल, सादा सी एग्जांपल है कि उसकी माँ ने क्या किया कि उसकी माँ ने उस बच्चे को पकड़ा, एक उसकी टेढ़ी से उस पानी में गोता लगाया उसका, वो हुआ उसका एक टेढ़ी उसके हाथ में ना, ही लिव्ड दैट एंड हिज अदर वन, जब उसने दूसरे को पकड़ा तो उसका एक टेढ़ी उसकी जो है वो पानी के अंदर डिप नहीं हुई थी। दैट वाज हिज हील, और हील एक्लेस उसका नाम था। अब इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा टारगेट है, इट माइट बी द कैंसर एक्लेस हील, जिसको अगर हम उसको जितने भी लोगों ने उसने बहुत जंगें की, उसको मारने की कोशिश की, वो टारगेट में नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि किसी को बताया कि इसकी मदर करनी है कि जब उसके पाँव हाथ में रखा हुआ था, इसकी जो लेफ्ट जो एक्लेस हील जो है उसको अगर आप टारगेट करेंगे तो ही विल बी डाई। तो व्हाट वी आर बिलीविंग कि अगर हम कैंसर की खुराक को बंद कर देंगे तो माइट बी जस्ट लाइक एक्लेस हील, we can be considering that killing the cancer by taking their favorite food could be the their Achilles heel हो सकता है। इस Achilles heel को हम कैसे टारगेट कर रहे हैं, या मेरी इस पूरी कैंसर स्टोरी के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन है, मैं इस कैंसर की ट्री को हम कैसे कम कर रहे हैं, तो इतना शायद बताने में काबिल हो गया हूँ कि हम उनके जो फूड जाने वाला रास्ता है उसको रोकते हैं। बट हाउ, उसको मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मुझे पता है कि आप लोगों को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट आई ट्राई टू बी मोर सिंपल। अब जैसे आपने बोला ये सिंपल से आपको एफएससी में ले जाता हूँ, और एफएससी में क्या मैंने पढ़ा, मैडम ने पढ़ा, और इवन आप पता नहीं कब तक हम पढ़ते रहेंगे। हम मेटाबॉलिक पाथवे 3 ही पढ़ते आ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में। एक आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस के नाम से, एक पीसीए साइकिल जिसको आप क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और ये सारे लोग पढ़ते हैं आइदर बायोकेमिस्ट्री के, और एफएससी तो आप जितने भी साइंसेस के लोग बैठे हुए हैं, एफएससी पीछे वाले बच्चे सारे करके आ रहे हैं। और तीसरा होता है हमारे पास कौन सा पाथवे, लाइक ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन इसमें बेसिकली मैं सादा सी डेफिनेशन आपको जो इतना छोटे से टाइम के अंदर वैसे उन्होंने खड़ा कर दिया है, और हमारी 10 मिनट सेक्शन में 10 मिनट में चलो कुछ बातें, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें कुछ कहते कि कुछ ना जानने से कुछ जान लेना बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँ मुझे एक भी समझना है, मैं तो थोड़ी बता दूँ, लेकिन शायद उनमें से 1-2 आप पिक कर दें। लाइक सपोज ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन, ग्लाइकोलाइसिस आप कैसे बोलोगे, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट विद 10 सीक्वेंशियल एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी कि 10 स्टेप होते हैं पूरे प्रोसेस के अंदर। अनफॉर्चुनेटली इन 10 स्टेप में 10 एंजाइम नहीं होते, इनमें एक स्टेप में किसी में 2 है, किसी में 4 है। लेट्स सपोज इसी ग्लाइकोलाइसिस का जो आखिरी है अपना एंजाइम है, जो क्या करता है, फास्फोरोल पायरुवेट को पेप के नाम से हम जानते हैं, उसको पायरुवेट में चेंज करता है, और उस एंजाइम का नाम किसी बच्चे को आता है, बच्चों से पूछ रहा हूँ, आगे वालों को मसला मुझे पता है आता है, तो ये बच्चा हाइड्रेट कर सके, आखिरी एंजाइम का नाम
या किसी की बुक में मौजूद है। बट इसमें पता क्या होता है, अपनी क्लास में ये कहता हूँ ये ना कोई बात नहीं होती, ना सीखना इश्यू होता है, इसलिए नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, बट माइंड में रखिएगा। कैसे रखिएगा, आपको सादे लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। आपने आमिर खान की मूवी देखी हुई है, आमिर खान की मूवी, इसका नाम फेमस मूवी पता है कौन सी थी आमिर खान की? पीके, एग्जैक्टली। इस एंजाइम का नाम भी क्या है? पीके है। वो पीके नहीं आमिर खान वाला। मैं इसको बताता हूँ ये किसके लिए पीके है या कि ये क्या पीके है। इसका एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज। क्या नाम है? पायरुवेट काइनेज। और इस एंजाइम की भी 4 फॉर्म होती है। अब मुझे नहीं पता कि आमिर खान ने पीके बनाई, अगर पीके 2 बना रहा है 3 बना रहा है, लेकिन इस एंजाइम ने 4 फॉर्म बनाई हुई है, पीके 1 2 3 एंड सॉरी इनका नाम ऐसे PKM1, PKM2, PKL और PKR। ये डिफरेंट को एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। अच्छा, इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने शायद मुझे नहीं पता, हम अक्सर आप लोगों ने एक और जुमला सुना हुआ है, जैसे मैंने कहा जिंदगी 4 दिन वाली स्टोरी आपको कल कही थी। एक और जुमला भी आप सुनते हैं कि फलां शख्स बड़ा 2 नंबर है, वी कॉमनली कॉल्ड इट, जो भी गलत काम करता है उसको 2 नंबर कह देते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे भी है, हमारे जितने भी एंजाइम है, जिस एंजाइम के साथ 2 का लफ्ज़ लगता है वो 2 नंबर बन जाता है, वो कैंसर में रोल प्ले करता है। सच एज PKM1 having a normal role and PKM2 have a role in cancer. Either इन्होंने हमारे से सीखा कि 2 नंबर करोगे तो आपको ये नाम मिलेगा, या हमने उनसे सीखा जिससे ज़्यादा स्टोरी है। बट इन्होंने जितने जिस तरह से मेरा फोकस है इनमें से इसी में से एक एंजाइम के ऊपर। अब होता क्या है, कुछ कैंसर में होता ही है, आइदर किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, व्हाटएवर, 2 टाइप में से कोई भी हो सकता है। अब वो क्या करता है, उनमें से किसी न किसी ये जो हमने एंजाइम के नाम लिए, इन एंजाइम में से अपने आप ही किसी को हायर कर लेता है, उसका लेवल उसमें बढ़ जाता है। अब हम क्या चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में अगर एंजाइम का लेवल कम कर दें बाय यूजिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्टिकुलर ड्रग्स फॉर दैट पर्टिकुलर एंजाइम, तो मे बी विल बी एबल टू, और ये क्या है, वो तरीका है, इनकी सिफात कहाँ से आ रही है भाई, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ दिस एंजाइम का लेवल बढ़ा और एंजाइम क्या कर रहा है, उसके ग्लूकोज को अपनी तरफ ज़्यादा खींचे जा रहा है। अगर हम सिंपली क्या करें, इस एंजाइम को कंट्रोल कर दें, इसके लेवल को, तो ये हर पेशेंट में नहीं होगा। इसीलिए जैसे वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल, हम एक का ड्रेस हर बंदा नहीं पहन सकते, सिमिलरली एक ड्रग एवरी पर्सन भी नहीं ले सकता। कैंसर के हर पेशेंट के लिए काफी बड़े बड़े ड्रग होगी, और आजकल जो मॉडर्नाइज्ड ड्रग का पैटर्न है, इसी तरह से हम टर्म यूज करते हैं और उसको साइंटिफिकली हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड ड्रग। ड्रग वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसमें हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, हमने PKM2 का इनहिबिटर रिपोर्ट किए हैं, इसके अलावा एक और एंजाइम है, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ये शायद आपको रिवीजन करा रहा हूं, मुझे पहले पता है कि माशाल्लाह सबको आता है, तो जस्ट फॉर योर रिवीजन, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, वहां पे एंजाइम होता है, उसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। लेकिन यहां से चेन निकालता है यहाँ, और उस चेन का नाम पता नहीं किसी को आता है कि नहीं, जो पीछे वाले बैठे हुए किसी ऐसी साथ एक और एंजाइम निकलता है, और उस चेन को हम कहते हैं, अगेन याद रखेंगे, बड़ा सिंपल सा टोटका है मेरा, उसको हम कहते हैं PPP, इज नॉट अ पाकिस्तान पीपल पार्टी, दैट इज द पेंटोज फास्फेट पाथवे। उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोज फास्फेट पाथवे। मेरे कुछ के 2 एंजाइम हैं, तो मेरे 2 PhD ने काम किया, वो उस तरह से भी कैंसर क्या करता है, हर पॉसिबल वे से इज वेरी स्मार्ट, कि वो कोशिश करता है कि हर किसी भी पॉसिबल वे से अपने आप की एनर्जी को लेके आए, पर्टिकुलर एनर्जी ही ऑल ऑफ द जितने भी उसके लिए मेटाबॉलिक पाथ है, जो भी एनर्जी देने वाले उसके पाथवेज हैं, वो उनको जो हायर करके और अपनी एनर्जी, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऑफकोर्स क्या होगा, उस एनर्जी से हमें बिल्डिंग ब्लॉक बनाएगा, ज़्यादा DNA बनेगा, ज़्यादा RNA बनेगा, ज़्यादा प्रोटीन बनेगी, इसका मतलब उसके सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। दैट्स द रीजन, अगर आप करने के लिए इमेजिन करें कि कैंसर का तो एक सिंगल सेल था, और सिंगल सेल से इतना बड़ा सेल कैसे बनता गया, ऑफकोर्स फॉर दैट पर्पस ही नीड्स द एनर्जी, इज इट और नॉट, ऑफकोर्स नीड एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, बाय आवर फूड, बाय टेकिंग बाय फेवरेट पाथवेज को लेते हुए आ रही है। इसमें मैं शॉर्टकट करते हुए, तो मैं आपको इसकी कहानी वार्बर का नाम भी सुना होगा, इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है सिर्फ इन्हीं बातों के लिए, और इसका मानना ये है कि और हमारी बॉडी में होता क्या है, तो अगर इसमें हमारा कैंसर सेल जो है वो एक और तरीके से भी स्मार्टनेस करता है। अगर आपको थोड़ा सा ऐसे में याद करें तो हम कहते हैं कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस में ही एक्चुअली जो मेटाबॉलिक पाथवे में 36 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन कैंसर सेल 36 मॉलिक्यूल की तरफ नहीं जाता, इट्स ओनली जनरेट 2 मॉलिक्यूल। क्योंकि देखो ना कि अगर हमारे पास सिर्फ बिजली हो गया, हम घर की बिल्डिंग बना लेंगे, नहीं बनाएंगे, मतलब वो क्या करते हैं कि बाकी जो उसको अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, अपने सेल को बनाने के लिए चीज़ें हैं, वो 36 वहाँ पे यूज़ करता है और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ करता है। इसलिए उससे होता क्या है, सेम प्रोसेस जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी ये होना चाहिए कि हमारा
सेकंड बात है सेल प्रोलिफरेशन, नंबर बढ़ाने में किरदार प्ले करते हैं, क्रिएट स्पेसिंग क्रिएट करते हैं नेबरिंग सेल्स के लिए, उसके लिए इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करते हैं, इम्यून सिस्टम भी उनको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। जिस पाथ वे स्टोरी में उसकी डिटेल में नहीं जाने वाला। और मैंने बोला कि अपने में से कुछ पाथ है में से कुछ एंजाइम्स को, पर्टिकुलर एंजाइम को, तो जैसे आप कहते हैं पे पीके लिखा हुआ पेप के बाद हम इसको टारगेट करें, इसके बाद हम ये नीचे से एम्यून लिखा हुआ है, एम्यून ये भी नहीं है कि मैलिक एंजाइम है, इसकी भी 3 ऐसा फॉर्म होती है, मैंने कहा 1 2 और 3, इसमें हम 2 को टारगेट करते हैं, इसमें आपने याद रखना अगेन 2 देखिएगा दोबारा से क्लियर टारगेट। अब इसमें आप देखेंगे आप एक क्वेश्चन छोड़े मैसेज छोड़े जा रहे हो या आपके लिए रिसर्च प्रॉब्लम छोड़े जा रहे हो जिसके ऊपर आप रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखेंगे और कौन-कौन से एंजाइम हैं जो कैंसर की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। यू कैन लुक एट दैट हाउ दे आर प्रमोटिंग, देन आइदर इन व्हाट काइंड ऑफ द वे, आइदर सर्टेन काइंड नैनो पार्टिकल, सर्टेन काइंड ऑफ द सिंथेटिक केमिकल और सर्टेन काइंड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट यूज करके हम इनको कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं। तो दिस इज स्टोरी हाउ इट गोज ऑन। ये भी 2 को है, इसमें मैंने बच्चे टारगेट कर रहे हैं, इसकी डिटेल भी हमारा ही पेपर है, इसमें हमने रिपोर्ट किया कि डिफरेंट कैंसर में ओवर एक्सप्रेस होता है, आप इसको टारगेट करेंगे। दिस द होल वे यहां अपनी लैब में चीजों को कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास उसका दिस वाला वन मेरा पेपर भी मौजूद है, मैं यहां पे उसका एंड में आपको दिखा देता हूं। और ये ओवरऑल पॉलिसी हम 3-4 अप्रोच यूज कर रहे हैं। एक केमिकल रे है जैपनीज कोलैबोरेशन के साथ चल रही है, उसके बाद इन विट्रो है, इन सिलिको भी हम खुद करते हैं, और इन विट्रो हमने कुछ एंजाइम एस्टैब्लिश किए हुए हैं। माय लैब वी हैव 20 कमर्शियल एंजाइम जिनको हम हमारा कैंसर बनाते हैं, हमारे प्रोजेक्ट उसके एनआरपी के अंदर है, उनको हम वगैरह जो है पेटेंट करा के आगे भी बिल्ड कमर्शियलाइजेशन 20 रिकमेंडेड एंजाइम हम लोग नहीं खा सकते, बेचारे के अगर कोई रिसर्चर और काम करना चाहे दे कैन हैव दैट एंजाइम, दे कैन हैव देयर ओन एंजाइमेटिक सिस्टम, दे कैन स्क्रीन व्हाटएवर दे आर वर्किंग ऑन दैट। और इस तरीके का इसको भी स्पेस करने जा रहा हूं। इसमें से जो मैं ये एक और सेक्शन का तरीका है, जैसे हम ओवरऑल मेरे पास प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को भी साथ में यूज कर रहे थे, उसके लिए हम आता था नया प्लांट भी लेते, वी आर मेकिंग अ लाइब्रेरी, वी आर डूइंग फॉर दैट पीएलसी एंड जस्ट स्टोरिंग ऑल द डेटा। मेरे पास ये सारे का सारा डेटा जो है इज इन द अवेलेबल फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो इसको भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो मैं आई विल नॉट टेक लॉन्गर कि हमारी माशाल्लाह ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू वेलकम आपको टू गिव द बिग क्लैप टू आवर चीफ गेस्ट यहां पे मेरे प्रोफेसर डॉक्टर वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तशरीफ ला चुकी है। आई विल टेक अ वेरी फ्यू मिनट्स मैन एज माय टॉक इज गोइंग टू कंप्लीट। आई विल इट मीन दे गिव मी द टाइम टिल 11:30, आई हैव 3 more minutes, I will try to squeeze even in 2 minutes. I just go through these slides। मेरे साथ जो मेरा मैसेज था वो ये कि हम कैंसर को कैसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी फेवरेट फूड को आगे करके, ठीक है। तो आई होप जो है, और इसीलिए मैंने साथ लाया था। अब जो बच्चे मुझे अभी तक टेंटेटिव ले रहे हैं उनके लिए ये कैंडी भी और कैंडी मेरी जेब में मौजूद है, इसलिए आखिरी 2 मिनट आपने टेंटेटिव में रहना है। उसके बाद जो है जैसे इसके अंदर एक और स्टोरी है, उससे एंजाइम इसकी बैग में मिल जाएगा, उसको भेजो। उसके बाद एक और जो कैंसर में प्रॉब्लम आता है, तो मेरे बच्चों के पेपर है जो पीएचडी स्टूडेंट में काम कर रहे हैं, दे हैव पब्लिश डेटा, यू कैन गो विद दीस ऑल आर्टिकल्स अगर आप इंटरेस्टेड इन हाउ दे वर्क एंड व्हाट दे डन। आखिरी बात, इस कैंसर में और भी चैलेंजिंग है। कैंसर में एक चैलेंजिंग है, रिलैप्स आ जाता है, दोबारा हो जाता है। अनदर चैलेंज इन द कैंसर इज दैट कि कैंसर मेटास्टाइज कर जाता है, बॉडी के जो दूसरे आर्गन में चला जाता है। द गुड न्यूज इज दैट अनटिल अनलेस कैंसर मेटास्टाइज नहीं करता तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक मॉडल डेवलप किया, वो नेक्स्ट है हमारे एक और प्रोजेक्ट था, इसमें 2-3 फंडिंग हमारे पास, एक आईएफएस की है, एक हमारे पास एनआरपी का था और एक जो हमारे पास क्वास की फंडिंग के अंदर हमने ये मॉडल एक बनाया था। और ये को कल्चर का मॉडल है, इसमें हम ये देखना बेसिकली चाह रहे थे मेटास्टेसिस को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें मेटास्टेसिस भी ये है कि मेरा मानना है ये कंपोशन की तरह है। हम एक सादा सी एग्जांपल देते हुए आखिरी मिनट में आपको ब्रीफ करूंगा मेटास्टेसिस का रोल क्या होता है। आपने सबसे सोचना भी है कि क्या वजह है कि ब्रेस्ट में होगा, हमारे किसी और ऑर्गन में होगा, व्हाई मूविंग टू अदर पार्ट्स, व्हाई गोइंग टू ब्रेन, व्हाई गोइंग टू बोन एंड व्हाई गोइंग टू लंग्स। द रीजन एक तो ये है कि ब्रेन देखें, जैसे हम ब्रेन का टॉपिक भी हमारा है, तो ब्रेन भी ब्रेस्ट का क्यों जाता है। द रीजन इज कि ब्रेन इज हाईली मेटाबॉलिक ऑर्गन। देखिए ना कि हम पाकिस्तानी हैं, कभी हम सूडान नहीं जाएंगे, स्वीडन जरूर जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे हैं, या हम यूएसए जरूर जाएंगे, कभी भी हम किसी अफ्रीका के कंट्री में नहीं जाएंगे। इट मीन जब सेल आपका ब्रेस्ट से बाहर गोइंग टू द हाईली मेटाबॉलिक ऑर्गन, इसमें जा रहा है बोन्स में, मेटाबॉलिज्म ज्यादा, एनर्जी ज्यादा वहां मिलने के चांस होते हैं। कहां जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, लंग में जा रहा है, एनर्जी वहां quickly मिल सकती है, इजीली मिल सकती है। दैट्स द रीजन दे आर स्प्रेडिंग, बट क्वेश्चन व्हाई दे आर स्प्रेडिंग, दिस इज फॉर यू ऑल। अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है एग्जैक्टली कौन सी मशीनरी है इसके पीछे। मेरा बिलीफ है कि जो उस मशीनरी को एग्जैक्ट मशीनरी को फाइंड आउट कर लेगा, इट मीन हम कैंसर को मेटास्टेसिस से रोक पाएंगे। अगर हम रोक पाएंगे अल्टीमेटली कैंसर वही रहेगा, आप उसको ट्रीटमेंट करें और लाइक अ डायबिटीज टेबलेट नहीं और कैंसर को क्रोनिक में चेंज कर दें एक्यूट से। तो यू हैव, अगर आपको थोड़ा है तो क्या फर्क पड़ता है। अब क्या डायबिटीज भी हम जी रहे होते हैं, यू कैन गिव बट कैंसर का
का नहीं, xenograph model under collaboration, and then the summary I'm going to pass on. I must acknowledge the people. अब मेरा literally मैं आप लोगों के लिए खास तौर पे वो बच्चे जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ जो कुछ भी हूँ because of all these people, because of my leaders, my teachers. मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ हमारे इतने डिफिकल्टी में लोग बैठे उन्हें बस हो सकता है हर एक समस्या का मेरे सबका नॉलेज वैसे ही ज़्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस भी तरीके भी ज़्यादा होंगे. बट वन थिंग इज कॉमन इन ऑल, द कॉमन इज दैट वी आर ऑल रिस्पेक्टफुल टू आवर टीचर्स. मैं अक्सर कहता हूँ कि जब मेरे टीचर की मुझे कॉल आती है, मैंने कभी कॉल को भी बैठ कर नहीं सुना. आई स्वेयर आई ऑलवेज स्टैंड अप एंड लिसन द कॉल, क्योंकि उनको नहीं पता, क्योंकि उनको बताया भी नहीं कि मैं ऐसा करता हूँ अपने टीचर. बट इफ यू वांट टू हैव अ सक्सेस इन योर लाइफ, बी रिस्पेक्टफुल. इसके अंदर है आपको चार पैसे तो होने ही चाहिए, कुछ करना है तो पैसा चाहिए, और जो पैसा देगा उसका नॉलेज बनते ही बनता है. अगला नॉलेज राजीव फंडर के नाम नहीं ले रहा, ये मेरे कोलैबोरेटर्स हैं और पीआई को पीआई है सॉरी वो एचईसी की रिस्ट्रिक्शन फील्ड के हवाले से दे आर ऑल माय सीनियर्स. इंस्पेक्टर मैनेजर देयर प्रेसिडेंट फराज जमील इज अ को-पी इन 2 to 3 प्रोजेक्ट्स, और डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शाह साहब है. मैं एज अ जूनियर हूं, लेकिन आई पुट देम देयर जस्ट फॉर देयर गाइडेंस. ऑफ कोर्स ऑल द गाइडेंस कमिंग फ्रॉम पीपल जो मेरे सीनियर्स एंड ऑल अदर पीआई का को-पी. And then goes, I already leave last message, I'm going to leave here, and then I will leave. I know, okay, I didn't take, I must, I'll take just a few seconds more. इसके अंदर जो है, the only message is that if you want to make the science interesting, the only way to make science exciting is to interact and communicate just like a cell signal. It's spread. जिसको जो कुछ आता है, कोई एक शख्स कुछ भी नहीं कर सकता. So this is the purpose of the conference actually. अब conference क्या करती है? It is make sure that कि कौन क्या कर रहा होता है, कैसे, हमारे पाकिस्तान में और लोकली क्या हो रहा है, ओरिजिनली कौन, हम किसके साथ अगर हम कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे बंदे की हेल्प चाहिए, उसके लिए आप भी कर सकते हैं. उसको भी बात करता हूँ. थैंक यू अगेन. आई पुट ऑल द लैंग्वेज फॉर यू एक्चुअली मेरा ख्याल है सारे लोग फोन पे थे, इतने लोग जो समझते हैं कि आपसे कुछ पूछो तो आ जाएगा, जिसको आ